देखिए छात्रों, आज जो प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में हमने आज आपको बताया और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो दिए थे उसके बारे में समझिए। बहुत बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं और गलतियां कहाँ की हैं और कैसे हमें उन गलतियों से बचना है, ये इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। और देखिए किस तरीके से अपन प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनको बनाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने ये देखा है, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। अब WH वर्ड होता क्या है? WH वर्ड ये होते हैं, देखिए, वाट, वेयर, हाउ, हु, विच, यानी जिनसे क्या, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनको WH वर्ड बोला जाता है। वाट मीन्स क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, कौन सी, इस तरीके के बहुत सारे WH वर्ड होते हैं। मोस्टली आपको लिख दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद एडवर्ब होती है। एडवर्ब मीन्स इसमें टाइम, अदर जो भी है सब लास्ट में हमें लिखना होता है, एडवर्ब में आता है। तो देखिए यहाँ समझने वाली जो बात है वो ये है कि वाक्य जो दिए होंगे वो दो तरीके से होते हैं। एक तो वाक्य होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। देखिए पहला जो वाक्य, क्या मोहन आज एक कहानी लिखेगा, ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, फर्स्ट में ही WH वर्ड दिया हुआ है क्या। दूसरा वाक्य होता है जिनमें WH बीच में दिया होता है, वह रोज़ाना कहाँ रहता है। अब इसमें जो WH वर्ड है कहाँ जो है वो बीच में दिया हुआ है। इन दोनों में जब हम वाक्य बनाते हैं तो ध्यान ये रखना है, जब शुरुआत में WH वर्ड आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही WH वर्ड मान लेते हैं। क्या की वाट मीनिंग नहीं लिखेंगे हम, केवल हेल्पिंग वर्ब को ही हम WH मान करके लिखेंगे। सेकंड, अगर बीच में आता है WH वर्ड तो उसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बीच में आया है कहाँ, और कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो वेयर को पहले लिखना पड़ा है हमें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ शब्द पहले आता तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब से ही हमारी जो WH वर्ड की पूर्ति हो जाती, हमें वेयर शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बीच में आया है तो हमें WH वर्ड लिखना ही पड़ेगा शुरुआत में। एक तो ये समझने वाली बात है। और सेकंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दो हैं, जैसे शैल, हैव, शैल बीन, या विल हैव, या हैड बीन, हैज़ बीन, इस तरीके की दो जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे शैल हैव है, इसमें ये जो वाक्य दे रखा है, थर्ड जो वाक्य दे रखा है, क्या हम सोमवार तक एक मैच खेल चुके होंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और हैव है। तो देखिए दोनों के बीच में सब्जेक्ट को रखा गया है। जब हेल्पिंग वर्ब दो हों तो उसमें बीच में सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट से और सेकंड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखना पड़ेगा। अगर ये क्या जो है WH वर्ड है ये बीच में होता तो इसकी मीनिंग फर्स्ट में ही लिखनी पड़ती। तो इस तरीके से मोस्टली इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तब आप बनाएंगे तो सही बनेंगे। आज बहुत सारे बच्चों से फ़ोन से बात की और जानकारी ली, उनकी कॉपियाँ ऑनलाइन चेक की, तो हमने देखा कि बहुत सारी इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हमने इनको आपको बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इन पे सुधार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।